हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी, हम जनता के लिए बहुत बड़ा महिलाओं के लिए तोहफा है। महिलाएं सज धज के जब गैस के सामने बैठकर मिठाइयाँ बनाएंगी, वाह वाह, वो बात ही अलग रहेगी। धन्यवाद। मैं सभी महिलाओं की तरफ से योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं और कहती हैं जब तक हम जिएंगे तब तक मोदी जी और योगी जी का ही सपोर्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है और ये एक तरह के तोहफा या फैसला दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि जो दीपावली है बड़ा ही हिंदुओं का पर्व बड़ा माना जाता है, जो कि हमारे साथ चित्रकूट की महिलाएं और पुरुष हैं जो कि बताएंगे कि उज्ज्वला योजना कितनी खास है और ये कितने तोहफा लोगों के लिए फायदेमंद होगा। हमारे साथ हैं, क्या नाम है? विकास मिश्रा। विकास जी, उज्ज्वला योजना सरकार ने तोहफा दिया है, लोगों के लिए कितनी खास होगी? इस बार की दीपावली लोग कैसे मनाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री ने जब शपथ लिया था तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए योजना उज्ज्वला योजना चलाई थी। उस योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने ये दीपावली में ऑफर जो दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है। गरीब महिलाओं के लिए, आम गांव की जो महिलाएं हैं जो सिलेंडर जानती नहीं थी कैसा होता है, उनके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। और ऐसे तोहफे हर साल हमारी सरकार देती है और गरीबों के हित के लिए, आम जनमानस के लिए ऐसे तोहफे मिलते रहना चाहिए। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आप महिला हैं और मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर के एक तोहफा दीपावली में दिया है, ये कितना खास होगा और कितने महिलाओं के लिए खास? ये हमारी लाखों और करोड़ों महिलाओं के लिए लाभकारी है। और इस बार जो खास दीपावली में जो इस बार खास होने वाला है वो ये है कि इस बार पूरी की पूरी सब्सिडी महिलाओं के खाते में जा रही है। और इसके लिए तो हम माननीय मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देंगे। जो हमारी माताएं बहनें गांव में लकड़ियों से खाना बनाते बनाते बिचारियों की आंखें फूट जाती थी, मोतियाबिंद समय से पहले ही हो जाता था उनको और वो बेचारी देख भी नहीं पाती थी। जो हम लोग गाँव जाते हैं, संपर्क करते हैं और जो उनसे पूछते हैं तो वो इसके लिए माननीय मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती है और कहती है जब तक हम जिएंगे तब तक मोदी जी और योगी जी का ही सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भी हम, आप क्या नाम है? दिव्या त्रिपाठी। दिव्या जी, आप देखें हमारा चित्रकूट एक पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर जब देखा जाता है कोल आदिवासी जो बहुत पिछड़े लोग यहाँ निवास करते हैं, जब उनके घरों में इस बार गैस उज्ज्वला योजना के तहत इस बार मिठाइयाँ बनेंगी, पकवान बनाएंगे, कितना खास होगा? क्योंकि चित्रकूट बहुत पिछड़ा कहा जाता है। ये तोहफा नहीं, ये महिलाओं का आत्मसम्मान है। इससे महिलाओं के अंदर एक खुशी का संचार हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि हम भी खास हैं। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी महिलाएं तो ठीक है, लेकिन जो महिलाएं अनपढ़ है, आज वो इस तोहफे से, क्योंकि ये तोहफा पुरुष को नहीं, ये एक महिला को मिल रहा है, ये उसका आत्मसम्मान है, ये उसकी पहचान है। वो अपने पहचान को आज उजागर कर रही है। और हमारे जिले के जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी ने ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना, हर साल में 2 बार उनको ये सुविधा मिलती है। और इससे वो जब त्योहारों में, जब चूल्हे से हटकर साज श्रृंगार करके, त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, और महिलाएं सज धज के जब गैस के सामने बैठकर मिठाइयाँ बनाएंगी, वाह वाह, वो बात ही अलग रहेगी। धन्यवाद। मैं सभी महिलाओं की तरफ से योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। देखिए, लगातार लोगों का साफ कहना है कि इस बार का जो पकवान होगा खास होगा, क्योंकि योगी सरकार और मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। हमारे साथ क्या नाम है? रंजना उपाध्याय। रंजना जी, एक सवाल है कि हमारा चित्रकूट बहुत पिछड़ा है। कहते थे पहले डकैतों के यहाँ वक्त था जब महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, डरती थी। इस बार भी उज्ज्वला योजना में पहले चूल्हे में बनाया जाता था, लोग किस प्रकार जंगल में खाना बनाते थे। इस बार योगी जी का तोहफा कितना खास होगा, ये क्यों माना जाए? देखिए, आपने ये बात सही कही कि महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं और महिलाएं हर जगह हैं, लेकिन चित्रकूट चूंकि पिछड़ा है, बहुत ही ज्यादा पिछड़ा, गरीबी भी यहाँ रही, आदिवासी एरिया लोग मानते ही हैं। अब ऐसे में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये योजना दी, उज्ज्वला योजना, जब उन्होंने दी है तो ये इस भारत देश की आधी आबादी के लिए सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ी योजना है। क्यों कि देखिए, अपने देश की जो गरीब हैं, जो वंचित हैं महिलाएं, वो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए योजना है। इसमें ये कारण है कि जो धुएं के प्रकोप से स्वास्थ्य खराब होता था महिलाओं का हमारे,
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे देश की आधी आबादी माताएं बहनें बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तब तो देश सुरक्षित स्वस्थ रहेगा, क्योंकि देश की परिभाषा ही है विकास करने की, उस देश की महिलाएं स्वस्थ हो और सुरक्षित हो, सशक्तिकरण उनका हो। तो धुएं के प्रकोप से जब रहित हुई तो स्वास्थ्य ठीक हुआ। दूसरी बात कि महिलाओं का इस योजना से बहुत बड़ा सशक्तिकरण हुआ है। कैसे कि जब वो चूल्हे से फुर्सत पाई, गैस पर तुरंत खाना बनाई, जो महिला बेचारी कम कमा रही है, परेशान है, तो धुएं फूकने में, लकड़ी लाने में परेशान रहती थी, आज वो चूल्हा से फूकना बंद की, गैस जला रही है, उसके पास समय की बचत हो रही, समय की बचत हो रही तो वो कुछ काम करके अपने हुनर से, प्रतिभा से सशक्तिकरण कर रही है, आत्मसम्मान के साथ वो दूसरे का भी परिवार पाल रही है, अपना भी परिवार पाल रही, कुछ बेच रही, कुछ कर रही। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी, हम जनता के लिए बहुत बड़ा महिलाओं के लिए तोहफा है। आप देखिए साल में 2 कनेक्शन, 2 सिलेंडर मुफ्त हैं त्योहार में, मेन दीपावली और होली। अब सोचिए दीपावली और होली जैसा त्योहार, महिलाएं बेचारी 1 सिलेंडर पाती थी तो वो संभाल के खर्च करती थी कि महीने भर चलना है, लेकिन उन्होंने 2 तोहफा दिया है तो वो आराम से अपना कम से कम पकवान बना रही हैं कि चलो हम लोग। तो ये महिलाओं के सम्मान का इस देश की बहुत बड़ा योजना है और कम से कम 10 करोड़ 33 लाख महिलाएं मुझे लगता है अभी कुछ दिनों पहले तक इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सरकार सवाल और भी उठता है कि चित्रकूट में जो कोल आदिवासी जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए खास क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार जो लोग मनाएंगे उनके लिए कुछ कहेंगे? चित्रकूट क्योंकि पुराना माना जाता है बुंदेलखंड की प्रथा से, कितना खास? देखिए हम ये जरूर कहेंगे कि चित्रकूट की हालत एक समय बहुत खराब थी, लेकिन आज दस्यु रहित करके हमारी सरकार ने इस चित्रकूट को बहुत बदला है। खासकर हम लोग 25 साल पहले देखते थे, आदिवासी एरियो में जाते थे, सोशल वर्कर के नाते जब जाया करते थे तो बड़ी स्थिति दयनीय थी, रोना आता था कि बाप रे, जहां हमारा देश इतना विकास कर रहा है और वहां ये हालत है अपने आदिवासी एरिया का। लेकिन आज आप जाइए आदिवासी एरियो में तो एक खुशी मिलती है कि वो भी जुड़े हैं, सीधे अपने जो आम जनता है उनकी सुविधाएं हैं उन सुख सुविधाओं से वो भी जुड़े हैं। क्यों? सरकार की योजना के माध्यम से। उनके घरों में भी टीवी है, उनके घरों में भी सिलेंडर है, उनके घरों में भी बैंक का खाता खुला है, उनके घरों में भी सरकार की वो सभी योजनाएं पहुंची हैं जिसके वो दावेदार थे, मूलभूत आवश्यकताओं के। उनके पास शिक्षा नहीं थी, आज योजनाओं के माध्यम से उनके बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। उनके पास रोजगार नहीं था, आज मुद्रा लोन के माध्यम से वो रोजगार कर रहे हैं, छोटे छोटे 10-10 हजार 15-15 हजार लेके। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया और ये परिवर्तन देश के विकास में एक बहुत बड़ा सहायक बनेगा। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश्वरी द्विवेदी है। राजेश्वरी जी, दीपावली आने वाली है, क्या कहेंगी जो गरीब घर की महिलाएं हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी आप? मैं पहले थोड़ा पीछे से जा रही हूँ उज्ज्वला योजना के बारे में। जो उज्ज्वला योजना गैस चूल्हा मिलता था तो वो बड़े घरों को मिलता था, जो सांसद निधि, जो सांसद विधायक उन लोगों को मिलता था। गरीब जनता तो कभी सोचती भी नहीं थी कि हमें कभी उज्ज्वला योजना मिलेगी और हम कभी गैस में खाना बनाएंगे, क्योंकि वो हमेशा लकड़ी से ही बनाती थी। जब से हमारी मोदी सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं पे काम किया कि जो चूल्हे पे रोटी बनाती हैं, आंखें उनकी वो होती हैं धुएं के कारण, इस कारण उन्होंने सबसे पहले उज्ज्वला योजना का उन्होंने वो किया। तो सबसे पहले उनको तो गैस मिलना शुरू हो गई, तो वो खुशी की बात हो गई। जो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं काम तो करती हैं, तो पहले लकड़ी भी इनकी काम करती थी, आज उनको काम करने जाना है तो वो 9 बजे अपना गैस जलाई और खाना बना के तुरंत अपने काम में चली जाती है। तो गैस उज्ज्वला योजना मोदी जी जब दिया है तो बहुत लाभ मिलता है उन महिलाओं को, और इस कारण से वो अपना काम भी पूरा टाइम से कर लेती हैं, घर भी गंदा नहीं होता, और जो अपना पर्यावरण है वो उस लकड़ियां भी नहीं जंगल से उस हिसाब से कटती हैं, तो हमारे पेड़ भी बचते हैं, हरे भरे रहते हैं। बस मैं योगी जी को यही, मोदी जी और योगी जी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा इसी तरह का काम करते रहे महिलाओं को, और नित्य नई योजनाएं लाए, और हमारी महिलाएं जो ग्रामीण की हैं वो पढ़े लिखे और उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं लाए, और बहुत खुश है आज गांव की महिलाएं, उनको पैसा भी मिलता है, उनको सारी निधियां भी मिलती हैं, और बहुत खुश है हमारी महिलाएं ग्रामीण की। ये थे चित्रकूट की महिलाएं। इन्होंने साफ कहा है कि चित्रकूट में या पूरे देश की बात करें, एक वक्त हुआ करता था कि जब महिलाएं, उन्हीं लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता जो सांसद और जो विधायक हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने लगातार उत्तर प्रदेश से पूरे भारत की बात करें, लगातार उज्ज्वला योजना के लोगों को लाभ मिल रहा है। और इस बार की खास दीपावली गरीबों के घर में नए नए पकवान बनेंगे जो कि उनके लिए खास दीपावली होगी। धीरेन्द्र शुक्ला, चित्रकूट।